Hello friends, this is Dr. Mukhopadhyay, a sports injuries and arthroscopy specialist with Saksham Orthopedics in Gurgaon. Continuing in our series of sports related injuries, हम आज बात करेंगे एक another relatively common injury के बारे में जो है kneecap dislocation, patella dislocation. Kneecap जो है बेसिकली एक छोटा सा बोन है जो घुटने के आगे होता है एंड ये हमारे थाई बोन के साथ अटैच्ड होता है विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट कॉल्ड द MPFL लिगामेंट और मीडियल पैटेलोफीमोरल लिगामेंट. आउटर साइड पे भी इसका एक लिगामेंट होता है, लेकिन मोस्टली जो हम पटेला डिस्लोकेशंस देखते हैं वो आउटर साइड पे ही होता है एंड द मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजर्ड इज द इनर साइड लिगामेंट और द MPFL लिगामेंट. पटेला डिस्लोकेशन या नीकैप डिस्लोकेशन के कई कारण हो सकते हैं. ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट एक सडन इंजरी, सडनली कोई अंदर की तरफ से चोट लगा एंड इट पुश्ड द नीकैप आउटसाइड. मोस्ट कॉमन ट्रॉमेटिक नी पटेला डिस्लोकेशन. इस केस में यूजुअली इट इज ओनली द लिगामेंट व्हिच इज इंजर्ड, बट कई बार पटेला डिस्लोकेशन या ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है बोनी अलाइनमेंट का भी इश्यू रहता है. आपका घुटना इस तरीके से एंगुलेटेड या वैल्गस एंगुलेशन में हो सकता है, आपका लेग बोन अंदर की तरफ बेंड हुआ हो सकता है, आपका हिप में डिफॉर्मिटी हो सकती है, या फिर आपका जो ग्रूव है इस नी बोन पटेला के लिए या नी कैप के लिए वो ग्रूव शैलो हो सकता है. इन सारे फीचर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है इन पेशेंट्स ऑफ नी कैप डिस्लोकेशन. जब भी आपका नीकैप डिस्लोकेट होता है इट कम्स विद अ सडन इंक्रीज इन पेन, अ सडन एप्रीहेंशन, inability to bend or straighten the knee and inability to put weight on it. ये होते हैं ट्रॉमेटिक डिस्लोकेटर्स. एक और होते हैं कैटेगरी हैबिचुअल डिस्लोकेटर्स में, जिसमें वो अपने आप से नीकैप को स्लाइड करके वापस ले आते हैं विदाउट एनी पेन. ये जो हैबिचुअल डिस्लोकेटर्स होते हैं ये प्राइमरीली एक न्यूरोमस्कुलर इंबैलेंस की वजह से होता है एंड इसमें ट्रीटमेंट इज मोस्टली बैलेंसिंग द मसल्स अगेन. इमीडिएट सिनेरियो में पैर को आइस पैक्स, रेस्ट एंड अगर आपके साथ कोई ट्रेन्ड पर्सन है तो एक सिंपल पुश से नीकैप को सेंटर में रिलोकेट करके स्प्लिंट करने से आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा. Some anti-inflammatories and some medicines to bring down the swelling and a brace to keep the kneecap well in place. In case आपका repeatedly dislocate हो रहा है and आप एक high end athlete है, आप डांसर है, आपका ऐसे एक्टिविटीज है जिसमें आपका नी हर बार एक रिस्क पे रहता है, then definitely this needs to be investigated further. इन्वेस्टिगेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक्सरे सामने से, साइड से एंड एक स्काईलाइन व्यू जिसमें हम नी कैप की सेंटरिंग देखते हैं ऑन द ग्रूव. एक अलाइनमेंट एक्सरे फ्रॉम द हिप टू एंकल जिसमें हम नी का अलाइनमेंट देखते हैं एंड सीटी स्कैन जिसमें हम रेशियो देखते हैं लिगामेंट नी कैप के टेंडन की अटैचमेंट का एंड ग्रूव के सेंटरिंग का, जिसको हम कहते हैं TTTG रेशियो. एंड हम देखते हैं MRI टू सी द लिगामेंट, MPFL एंड द नेचर ऑफ द कार्टिलेज. इन सब को इवैल्यूएट करके एंड आपको क्लिनिकली इवैल्यूएट करके हम डिसाइड करते हैं कि ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. नेक्स्ट एपिसोड में ट्रीटमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं.